नमस्कार दोस्तों। सफलता, आपको क्या लगता है सफलता एक हलवा है जो आपको एक प्लेट में सजा के दिया जाएगा और आप गट से गपका लोगे उसको? या फिर आपको क्या लगता है सफलता एक ऐसी चीज़ है कि आप कैसे भी करके गलत सही करके अपने एम को पाले और कहोगे कि देखो मैं सक्सेस हो गया? नहीं मेरे दोस्तों, सफलता वो चुनौती है जिसे पाने के लिए आपको अपने पसीने की एक एक बूंद का अपने आप को हिसाब देना पड़ता है। सफलता वो लक्ष्य है जिसे पाने के पीछे आपने जो जो खोया और पाया, सेक्रीफाइस किया है, कितनी मेहनत की, उसकी एक लंबी दास्ता है जो सिर्फ आप जानते हो। और आज जब सफल हो जाओगे वो एक इतिहास बन के आपके मुंह से ही और दूसरे की जुबान से दोहराया जाएगा दूसरों के लिए। वो है सफलता। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे सफलता है क्या और उसे कैसे पाया जा सकता है, और वो सफलता सफल होती है जो हमेशा के लिए हमारे पास बरकरार रहे। तो उसे बरकरार रखने के लिए क्या करना होगा? सफलता की शुरुआत होती है आपके सपनों से, कि आपने जो सपना देखा वो मंजिल पाना ही सफलता है। अब रही दूरी उस मंजिल से लेके आपके सपने की बीच की, उसको कैसे तय करना है। हमने बहुत देखा और बहुत सुना है, एक पेपर में लिख के रख लो, दीवार पे चिपका लो, उठते जागते उसको देखते रहो, तो क्या सफलता मिल जाएगी? हैं? आपने कभी सोचा है? रोज हम उठ के भगवान के दर्शन करते हैं, सोते वक्त दर्शन करते हैं, दिन में पूजा, पूरा घर में लगभग रोज मिल के 1 घंटा तो पूजा होती होगी हर घर में, चाहे नमाज अदा होती हो, पूजा अदा होती हो, या आप प्रेयर करते हो, है ना, चर्च में जाके, जो भी हो जिस माध्यम से उसको याद करते हैं, तो क्या भगवान मिल जाते हैं? कभी देखा भगवान को किसी ने? तो फिर एक अपने एम का फोटो लगाने से, दीवार पे चिपकाने से, उसे देख देख के आपको सफलता मिल जाएगी? नहीं, वो सिर्फ आपको ये याद दिलाने के लिए है कि उठ भाई, इसके लिए कुछ कर। अब कुछ कर का मतलब क्या होता है? अब आप अचानक उसको देखोगे और बोलोगे आज तो मैं कुछ करूँगा, तो आपकी कैसी स्थिति होती है पता है? बगैर जाने मंजिल को पाने के लिए निकल पड़ोगे, रास्ते का पता नहीं है और उस रास्ते में कितनी दूरी जाना है, उसके लिए बीच में हमें क्या क्या लगेगा, उन साधनों की कमी है या अपने पास वो साधन है, इन सब की गतिविधियों के बारे में ना जानते हो आप चल पड़ोगे, तो क्या आपको सफलता मिल जाएगी? कई लोग ऐसे देखे हैं जो सफल होते होते रह गए। कई लोग ऐसे देखे जिन्होंने लंबी दूरी तय की, लंबे समय तक तय की और सफल हो गए। वो सारा हासिल हुआ है प्लान से। जिंदगी में प्लान से ज़्यादा प्री प्लान होना बहुत ज़रूरी है। आप ना, मैं कहूँगा उस एम का चार्ट बना के चिपकाओ मत, उससे पहले सबसे ऊपर एम को लिखो, एम के नीचे उसे प्राप्त करने के लिए आपके पास क्या क्या साधन है और क्या क्या कमियाँ हैं। वो कमियाँ किस लेवल की है, क्या आप उन्हें पूरी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? नहीं, आपकी आर्थिक, मानसिक व शारीरिक स्थिति उसे पाने के लिए मजबूत है या नहीं है। अगर किसी एम को पाने के लिए 10 करोड़ रुपए लगता है तो वो क्या आपके पास है या नहीं है? अगर उसे पाने के लिए 10 करोड़ लगता है और 10 करोड़ कमाने में आपको पूरा जीवन निकल जाता है, तो मैं कहूँगा दूसरा रास्ता अपनाओ। और वो, अगर वो मंजिल आपको सिर्फ उसी से मिल सकती है तो मंजिल का ऑप्शन दूसरा रख लो। बहुत सारी चीज़ें होती है समझने के लिए। आपके चयन करने से मंजिल, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, जिद कर बैठते, पापा मुझे एरोप्लेन चाहिए, तो खिलौना ला के दे सकते हैं, असली एरोप्लेन तो नहीं ला के दे सकता आम आदमी। समझ रहे हो ना? एम औकात के हिसाब से नहीं आंका जाता, सपना औकात के हिसाब से नहीं आंका जाता, कितना बड़ा कितना छोटा, परंतु आपकी ललक। सफलता में 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं अगर आपने ध्यान दिया हो तो। सफलता, स से सतत प्रयास करना, फ से फलक तक जाना, मतलब फलक तक कब जाओगे? जब उसे पाओगे। ल से ललक, उसे पाने की चाहत कितनी आपके अंदर है, समझ रहे हो? सफलता। और त से होता है तत्पर रहना। उस सफलता के लिए जो जो चीज़ें आपको करना है उसके लिए आपको एक्टिव रहना। तत्पर का मतलब होता है एक्टिव, मतलब आपको उस चीज़ को पाने के लिए क्या क्या करना है, ठीक है ना? अच्छा, दुनिया में ना मैं बताऊं कि सबसे लंबी दीवार कौन सी है? चाइना की।
तो क्या चाइना की दीवार ऐसी कैसी उतर के सीधी रख दी? पहली ईंट ही रखी होगी ना। पहली ईंट के बाद इतनी लंबी दीवार हुई कि वो वर्ल्ड की रिकॉर्ड, सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना लिया। कोई भी महल हो बंगला, अपने घर को देख लो ना, पापा से पूछना, जिसने बनवाया उससे पूछना, क्या पापा मकान ऐसा कैसा उतर के आ गया? सब जानते हैं, नॉर्मल है कि एक ईंट रखने के बाद ही भवन का निर्माण कंप्लीट हुआ और फिर पूरा फिल्म अच्छा लगता है, पूरा घर का सीन है ना, फोटो अच्छा लगता है, वाह कितना सुंदर है मेरा घर। तो ऐसे ही आप अपने मंजिल के लिए, आपके जो एम है उसे पाने के लिए एक एक तिनका बिनना शुरू कर दो, कल से नहीं या शाम से नहीं, अभी से, इसी वक्त से। ऐसे कई लेक्चर आपने सुन लिए और छोड़ दिए, थोड़ी देर के लिए एनर्जी आती है, फिर सो जाते हो, बोलेगा कि नहीं कल से करूँगा। कल क्या होता है? कल आप ही नहीं रहोगे तो क्या करोगे? मेरा मानना ऐसा है दोस्तों, शुरू करना है तो अभी से करो। अच्छा, दूसरी बात पता है सबसे बड़ी क्या है? आप लोगों के अंदर एक ये बहुत बड़ी कमी है, सफलता तो चाहिए पर सफलता के लिए करना कुछ नहीं है, दिखावटी काम करना है, बस लोगों को कहने के लिए सफलता चाहिए। कैसी? यार मैं ना, मेरा एम है, मुझे ये बनना है, तो मैं उसके लिए ये कर रहा हूँ और वो सामने वाला देख के आपसे इम्प्रेस हो गया, आपने पा ली सफलता। आपको ऐसा लगता है? अरे दूसरों को दिखाने के लिए सफलता नहीं होती। एम आपका है, आप अपने आप को देखो, क्या सही में उसके लिए आप कुछ कर रहे हो? हाँ, कब तक दिखावटी? सफलता दिखावटी नहीं होती है ना। जब आप बन जाओगे तो दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप चमकोगी। जैसे सूरज रोज निकलता है, चमकता है, सूरज ये नहीं सोचता कौन सो रहा है और कौन जाग रहा है, वो अपना काम टाइम से करता है। ऐसे आप अपना काम करो ना, आप उसे पाने के लिए। दूसरी बात, जैसे आपको किसी भी हालात में नींद आती है, भूख लगती है ना, जो चाहिए वो, मतलब सारा काम आप करते हो, पर सफलता के पीछे आज नहीं कल करूँगा, ये आज क्या क्या आप ये समझ लो, जितनी चीज़ें उसके लिए चाहिए आज से जुटाना शुरू करो ना। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कामों में उसको ऐड कर दो कि ये भी अब है, वो प्रोग्राम फिट कर लो अपनी डिस्क में कि ये अब करना ही करना है मुझे, ये नहीं करूँगा तो मेरा कोई काम होगा ही नहीं, उसे फिक्स कर लो। अगर मैं कहूँ, मैं तो सिंपल आदमी हूँ और सिंपल बातें करता हूँ, सही बताऊँ आपको, क्या आप बगैर ब्रश करे घर से बाहर निकल सकते हो? हैं? बगैर आप फ्रेश हुए घर से बाहर निकल सकते हो? कितना इम्पोर्टेंट काम है। जिंदगी के दो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, सुबह सुबह ब्रश करना और फ्रेश होना। चाहे एक दिन खाना ना खाओ चलेगा, तो वो दो काम में तीसरा काम इसको ऐड कर लो कि नहीं, ये तीसरा काम रोज 10 मिनट इसके लिए मुझे टाइम निकालना है, करना ही है, फिर देखो चमत्कार हो जाएगा। परंतु उसको आपके एम को पता है, कभी लिख के देखना, 10वीं कैटेगरी में जाएगा। कैसे? पहले गर्लफ्रेंड से बात करना जरूरी है, तैयार होके स्टाइल मारना जरूरी है, और अपने एम के बारे में 4 लोगों को बताना जरूरी है। उसके लिए चाहे हम भले ही करें कुछ ना, और फिर बोलते हैं सफलता। इसीलिए मैं कहता हूँ, सफलता कोई हलवा नहीं जो आपकी प्लेट में बन के आएगा और आप उसे उठा के खा लोगे। सफलता के लिए मेहनत करो, कभी तो लगे कि आज मैंने इसके लिए पसीना बहाया, उस दिन समझ लेना पहली स्टेप पार की। ऐसे सफलता नहीं मिलती मेरे दोस्त। सफलता के लिए सतत आपको नींद ना आए, रात को उठ के 4 बार उठ के बैठ जाओ, लोग कहें इसको कोई बीमारी हो गई है, तब मानना कि अब मैं सफलता के लिए कुछ सोच रहा हूँ। भागते रहो, आपको कोई नहीं दिखना चाहिए। और 2 व्यक्ति को मैं बताना चाहूँगा, जो लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, बड़े एम हासिल करना चाहते हो, मैं उनको एक ही सलाह दूंगा, पहले एम के प्रति ध्यान दो, बाकी सब छोड़ दो। और जिसको कोई एम नहीं है ना, वो एम को तलाशो और फिर भी नहीं मिलता तो चुपचाप शादी कर लो, कोई ना कोई एम मिल ही जाएगा। ठीक है ना? कम से कम घर की जिम्मेदारियां निभाने का तो एम मिल जाएगा, जब आपके पास एम ही नहीं है तो। ठीक है दोस्तों, तो मेरी बात अगर आपको अच्छी लग रही हो और समझ में आ रही हो, तो सफलता के बारे में पहले जानो और अपनी आर्थिक और मानसिक। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, तो हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले ये जानो अपने बारे में कि आपके पास क्या क्या है, आपको जो चीज़ पाना चाहते हो उसको पाने के लिए आपके पास क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, और मेरे हिसाब से ये दुनिया बनने से पहले कुछ नहीं था, आज सारी सुविधाएं हैं, तो वो भी किसी की एम से आई है। जब कुछ नहीं था उनसे इतना सारा बन गया, तो इतना सारा है तो क्या क्या बन जाएगा, सोचने की बात है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हो तो मेरे साथ बने रहो, मेरे चैनल से बने रहो, और कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट में लिखो कि किसी भी टॉपिक पर जानना चाहते हो, समाज से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, या किसी चीज़ में बहुत आपको प्रॉब्लम हो रही हो कि मैं ये करना चाह रहा हूँ पर हो नहीं पा रहा है, तो शायद मैं आपकी मदद कर पाऊँगा। क्योंकि ज़िंदगी का अनुभव कहीं बाज़ार में नहीं मिलता, किसी दुकान पे
और उसी व्यक्ति के पास मिलता है जो हर कदम चल के ध्यान देता है कि मैंने ज़िंदगी में क्या क्या किया, क्या पाया और क्या खोया। मैं आपको अगले मेरे लेसन में मैं अगली चीज़ें बताने वाला हूँ, जिसमें आपको ये बताऊँगा कि पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है और प्रेजेंट क्या है, इनकी वैल्यू क्या है। क्या हमें अतीत को भूल जाना चाहिए? क्या वर्तमान के पीछे भागना है या भविष्य के पीछे भागना है? मैं बताऊंगा किसके पीछे भागना है तो क्या चीज़ मिल जाएगी आपको। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।